अभिनेता हो, चाहे कोई प्रसिद्ध व्यक्ति क्यों ना हो, उनके पास अगर बॉडीगार्ड है तो ये सुनकर आप आश्चर्यचकित नहीं होंगे। लेकिन 500 रुपए की दैनिक कमाई के साथ कूली के पास अगर दो पुलिसकर्मी हथियारों से लैस बॉडीगार्ड के तौर पर मौजूद हो तो ये सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे और जानने की इच्छा भी बढ़ जाएगी। जी हाँ, उनका नाम धर्मा जी है। आपको बता दें कि 27 अक्टूबर 2013 को जो बम ब्लास्ट हुआ था गांधी मैदान में, वो मंजर सभी को याद है। और खास बात ये हो जाती है कि धर्मा जी उन व्यक्ति में से एक हैं। जी हाँ, कुली के तौर पर हम आपको बताते हैं कि इन्होंने एक आतंकवादी को पकड़कर कहीं ना कहीं एक बहादुरी का काम किया था। मुझे आप ये बताइए धर्मा जी कि वो मंजर आप याद करते होंगे, बॉडीगार्ड के साथ रहते, कितनी सुरक्षा भी रहती है? देखिए, सुरक्षा का बात है तो ये घटना 27 अक्टूबर 2013 की है। पटना गांधी मैदान में हुंकार रैली का प्रोग्राम था। उसमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी आने वाले थे। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। यहाँ पटना जंक्शन पर 9:30 बजे की घटना है कि पहला मतलब बम ब्लास्ट मतलब शौचालय में हुआ। उस समय हम अपना कुली विश्राम गृह में हम बैठे थे। जब बम ब्लास्ट हुआ तो हम अपना लाठी निकाल कर गए हैं। अच्छा, आपने लाठी निकाली? हाँ, दरवाज़ा पर गए तो वहाँ पर पहुँचे तो आदमी भाग भी रहा था, लेकिन वो दरवाज़ा खोला बंद हुआ तो हमको शंका हो गया कि उसमें है। तो उस समय एक सिपाही बैठा था, अशोक कुमार मुखर्जी नाम था, उसको हम चाल किए। वो दौड़ के हमारे पास आया, जाके दरवाज़ा खुलवाए। उसमें उसके पास 3 गो शक्तिशाली बम भी था। वो चाहता तो हम लोग को मतलब तार ठेकाता तो उड़ा देता, लेकिन तभी हम अपना जान अपन बाजी खेल कर ही काम किए हैं। निकाल के पूछा गया कि बस तुम्हारे साथ ये गिरा हुआ है तो तुम्हारा साथ है कि, लेकिन पूछने के बाद वो नाम वही नहीं बताया। उसके बाद पुलिस के हवाले तो 15-20 मिनट ना हम लोग पूछताछ किए हैं, लेकिन 15-20 मिनट के बाद हमारा सिपाही मतलब इंस्पेक्टर RPF के आए पहला नंबर राजेश लाल नाम था, वो आए तो उनके हाथ में हम दे दिए। उसके बाद हम फिर अपना एम्बुलेंस लाने के लिए हम विदा किए। राजेश लाल जी ले आके घायल था, उसको टेम्पू वही पर हम लोग बैठा दिए। बैठाने के बाद फिर अपना हम काम में, फिर शाम को अपना जो भी FIR हुआ, बम दस्ता 12 बजे रात में भी आया था तो यहाँ डिस्पोजल हुआ था तो रात भर यहीं थे। फिर FIR हुआ तो उसमें हमको लोग सीजर लिस्ट में मतलब गवाह में रखा लोग। तो उसमें मैं उसी समय से लड़ाई अपना ठान दिया कि मैं पकड़ा हूँ और जब्ती सूची के मेन गवाह हूँ। 2013 के बाद अब 2023 में आपकी काफ़ी प्रशंसा हो रही है। आपकी कहीं ना कहीं आप जिस 10 साल हो गया हाई कोर्ट में हम सब कुछ, हमको नहीं बॉडीगार्ड भी मिला तो हाई कोर्ट में हम किस चीज़ को डायल किए। तब ये 23 में हमको जिला से भी मिला बॉडीगार्ड। तो हम अब अपना बॉडीगार्ड मिला तो हम बॉडीगार्ड का रहने का हमको जगह नहीं है, तो हम DA रामा GM साहब कहीं जाके कि आवास हमको दिया जाए। आवास नहीं दीजिएगा तो हमारा बॉडीगार्ड हमारा कुछ हो जाता है, चाहे बॉडीगार्ड रात में जाएगा कुछ होगा तो इसका जिम्मेवारी DA रामा GM की होगी। और DA रामा GM साहब से हमारा रिक्वेस्ट है कि आवास हमको दिया जाए, एक लड़का की नौकरी या दुकान दिया जाए। धर्मा जी, मुझे ये भी बताइए आप कि आप जो अभी संघर्ष कर रहे हैं, आपके साथ बॉडीगार्ड भी हैं, एक तरीके से एक पर्सनालिटी बन गए हैं आप कि बॉडीगार्ड लेकर एक कुली चल रहे हैं, यहाँ तक आप गवाह भी हैं। हमको ये बताइए कि कैसा लग रहा है आपको कि अब एक बार फिर से आप सुर्खियों में हैं? देखिए, हमेशा हम सुखी में रहे हैं। आज तक ले कभी अफसोस नहीं किया कि हम मतलब आतंकवादी से लड़ाई लिया चाहे बड़ा से। कभी जब आदमी लड़ाई में छिड़ जाता है न, यदि AK-47 चलाएगा तो 56 उस पर चलाएंगे।